हेलो दोस्तों, मैं टीजे। हम लोग हैं आज ताजमहल आगरा, मतलब आगरा छावनी से ताजमहल। यहाँ पार्किंग के बाद लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर ताजमहल का ये टिकट काउंटर है। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। यहाँ से टिकट लेने पर एक व्यक्ति का टिकट 50 रुपये है और यदि ऑनलाइन ये लो तो 45 रुपये। यहाँ आप अपना सामान फ्री में रख सकते हैं, पावती मिलता है। और यहाँ से ये देखिए, पूरा जैसे मंदिरों में रेलिंग बने रहता है वैसा लंबा लाइन से पश्चिमी द्वार कहलाता है। तो यहाँ से लोगों का प्रवेश होता है, सिंपल प्रवेश। तो ये मुख्य द्वार है, ये देख सकते हैं। यहाँ ये माना जाता था कि जो शाहजहां है यहीं से प्रवेश करता था। और ये जो स्थल देख सकते हैं लाल बलुआ पत्थरों से जो बना है, यहाँ मीना बाजार लगता था, जहाँ जो ग्राहक है और दुकानदार और दोनों औरतें हुआ करते थे। और इसके बाद एक और जो द्वार है ये है दक्षिणी द्वार, जो एग्जिट द्वार होता है। यहाँ से ये माना जाता है कि मजदूर लोग यहाँ से अंदर आते थे। और यहाँ भी एग्जिट द्वार होता है। तो ये ताजमहल आप जानते ही हैं कि ताजमहल दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा देखे जाने वाला स्थल है, कि दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्थलों में ये 8वें नंबर पर आता है। और यदि भारत में हम लोग तुलना करें तो ये भारत में पहले नंबर पर आता है, कि भारत में इसको सबसे अधिक मात्रा में देखा जाता है। और ये है इसका रॉयल गेट, मतलब ये। और यहाँ पर इसको रॉयल गेट बोला जाता है। ये मुख्य स्थल में ही खुलता है। यहाँ पर ये 11 ऊपर में और 11 कलश लगे हैं, जो 22 वर्षों में बना वो दर्शाता है। और यहाँ पर इस ओर देख सकते हैं, एक है ये जो बिल्डिंग है ये है मस्जिद, और दूसरी ओर ये जो है ये है अतिथि निवास, जिसमें जो भी मुगल लोग आते थे वो यहाँ पर निवास करते थे, रुकते थे कुछ देर, और आगरा के किले में ही उनका निवास होता था। तो ये है उनका अतिथि निवास हुआ करता था। और दूसरे छोर में मस्जिद है, जहाँ पर उनका नमाज अदा, ये मुख्य द्वार है, मतलब ये रॉयल गेट, जहाँ पर कुरान की ये इमारतें जो लिखी है, इसमें संगमरमर में कुरान की प्रथम पंक्ति लिखा गया है। और यहाँ से हम बिल्कुल सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। तो ये भव्य, यहाँ से आप जस्ट सामने में ताजमहल को यहाँ से निहार सकते हैं बिल्कुल। यदि आप वीआईपी गेट से आते हैं तो वीआईपी गेट से भी आप आएंगे तो वहाँ का रेट ज़्यादा रहता है, वहाँ से आपको लाइन कम लगना पड़ेगा और सीधा प्रवेश होता है। तो यहाँ प्रदर्शनी है कि ताजमहल कब कब कैसा दिखता था। तो यहाँ से आप सीधे मंदिर अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और वहाँ से जैसे ये पूरा प्रदर्शनी लगा हुआ है, तो यहाँ से आएंगे, ये यमुना नदी के पीछे से ऐसे दिखाई देता है। और ये सामने से बिल्कुल। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो मीनार है वो थोड़ा थोड़ा बाहर साइड में है। इसको सुरक्षा के लिए बनाया गया था, हल्का बाहर साइड में, कुछ भी होता है तो ये बाहर की साइड गिरे और मुख्य जो गुंबद है उसको कोई नुकसान ना पड़े। यहाँ से ये वीआईपी गेट है और यहाँ से आप सीधा उसका ताजमहल का दर्शन आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ताजमहल है ये दिन में तीनों टाइम अपना रंग बदलता है। और यहाँ थोड़ा प्रदूषण होने के कारण जो भी है ऊपर का कलर थोड़ा सा पीलापन लिए हुए है और नीचे साफ हो जाता है। तो नीचे को पीली मिट्टी से सफाई किया जाता है, तो नीचे का देखेंगे बिल्कुल साफ सुथरा है और यूपर का थोड़ा पीलापन लिए है। और ये गौरव प्राप्त है, इसको दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है ये। और ये यूनेस्को के ऐतिहासिक धरोहर में भी है। ये देखिए यहाँ पर रत्न जड़ित बनाया गया है, संगमरमर में इनको फिट किया गया है। और इनकी नक्काशी देख सकते हैं, इसमें 16 गार्डन है और
मतलब बहुत बड़ा विशाल ये स्थल, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्यार की निशानी माना जाता है इसको। तो इसकी विशालता देख सकते हैं, यहाँ 53 फव्वारे लगे हुए हैं जो सभी के सभी सही सलामत हैं। और ये मुख्य द्वार रॉयल गेट, वीआईपी गेट, यहाँ पर 4 द्वार है, एक वीआईपी गेट, एक रॉयल गेट, एक दक्षिणी द्वार, एक पश्चिमी, एक पूर्वी है, उसी को वीआईपी गेट बोला जाता है। और इसके चारों तरफ से देखने से जो ताजमहल है वो सेम ही दिखाई देता है, मतलब हर दिशा से हम लोग देखें तो एक ही जैसे दिखाई देगा, किसी भी दिशा से अलग नहीं दिखाई देगा। तो ये इसकी सबसे खासियत है। इसकी नक्काशी जो भी संगमरमर है उसमें बिल्कुल छोटा से छोटा नक्काशी किया गया है। और ये कितना विशाल है, यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ऊंचा है ये। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए किया था। चलिए अब हम लोग आपको अंदर दिखाते हैं। तो यदि आप लोग मुख्य ताजमहल में ये जाएंगे तो बाहर घूमने का 50 रुपए है, और अंदर यदि जाते हैं तो 200 रुपए अलग है। तो यहाँ से ये प्रवेश द्वार है और यहीं से बाहर भी आते हैं, तो इसके लिए आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। तो यदि ताजमहल आते हैं तो आपको केवल बाहर नहीं अंदर भी जाना ही चाहिए, और जरूर जाएंगे ही आप, क्योंकि यहाँ आएंगे तो इनकी नक्काशी, इसकी विशालता को आप पास से देख सकते हैं, क्योंकि वहां से हम लोग दूर से देख रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल ये सफेद संगमरमर से बना है जो राजस्थान के मकराना से लाया गया था। और यहाँ जो भी लाल पत्थर, लाल संगमरमर, जो गुलाबी संगमरमर का उपयोग हुआ गया है उसे फतेहपुर सिकरी से लाया गया था। और जो भी विदेशों से भी रत्न इनके लिए लाया गया था। ये इसमें रत्न जड़े हुए हैं संगमरमर में खोद के, और इसमें कुछ आयतें लिखा हुआ है, कुरान के आयतें लिखा हुआ है। और ये जाली से ऐसे करके बंद सा है, देख सकते हैं। यहाँ पर ये अंदर का नजारा है, यहाँ पर ताजमहल के ऊपर का। और यहाँ पर जो भी संगमरमर है उसमें बेशकीमती देख सकते हैं, ये जाली से जो कब्र है उनका, शाहजहां और मुमताज का, ये घिरा हुआ है जालियों से। ये बनाया गया लोगों को दिखाने के लिए है, लेकिन इनका वास्तविक जो कब्र है वो सबसे नीचे में है, ताजमहल के नीचे में है। और ये माना जाता है यहाँ 22 कमरे हैं जिनका भी रहस्य ही है, मतलब जिनको खोला नहीं जाता। और यहाँ पर अंदर में केवल इनका मकबरा है, मतलब कब्र है, और कुछ भी चीज नहीं है। लेकिन आपको देख के महसूस होगा कि ये बिल्डिंग क्यों 7 अजूबे में शामिल है और कितना ये भव्य बना हुआ है। ये निकास द्वार है, यहाँ से हम लोग फिर बाहर आते हैं। यहाँ से भी आप इसकी भव्यता देख सकते हैं, इसका कितना सुंदर बना हुआ है और बहुत ही बेहतरीन वास्तुकला है, जो भारतीय, फारसी और इस्लामिक के मिश्रण रूप में ये वास्तुकला से बना हुआ है। ये जाली लगा हुआ है, जाली जैसे, और ये पहले द्वार या खिड़की रहा होगा। और इसको देखेंगे तो चारों तरफ से सेम ही दिखेगा, हर चारों कोर में है तो बिल्कुल सेम, किसी भी
साइड से, यदि हम 4 साइड से देखें तो किसी भी से कोई डिफरेंस नहीं है। इस ऊपर से ही ये पीछे यमुना नदी है, यमुना नदी के जस्ट ये देख सकते हैं यमुना नदी, और वो जो दिख रहा है वो आगरा का ही लाल किला है। और यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे बिल्कुल सेम है। और यहाँ से फिर हम लोग वापस आ जाते हैं, और ये यहाँ से भी आप ये प्रवेश द्वार का भव्यता देख सकते हैं। और जस्ट सामने में आप पाएंगे ये गंगा यमुना नदी है, और जस्ट इसके सामने में मेहता बाग है सामने छोर में, और दूर में वो लाल किला है। ये लाल किला है आगरा का, वहां से भी आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पर ये माना जाता है कि शाहजहां को यहीं पर औरंगजेब ने बंदी बनाकर रखा था, जहां से शाहजहां इसको देखा करते थे। और शाहजहां ने इसको, ये है सामने जस्ट मेहता बाग, और यहाँ जो शाहजहां ने इसको बनवाया था तो मुमताज महल, उसका जो वास्तविक नाम अजूबंद बानो था, और जो अपने बच्चे के पैदा होने पर उसके कारण खत्म हो गई थी। और ये है जो अतिथियों के लिए उस समय बना था एक किनारे पर। और ये मस्जिद है, एक छोर में मस्जिद है, एक छोर में अतिथि निवास है। तो इस प्रकार से इसकी भव्यता विशाल है। तो आगरा जरूर आइए, ताजमहल का दर्शन एक बार जरूर कीजिए। और ये अतिथि निवास है, और कोई भी आदमी यहाँ पर आएगा तो आगरा आता है तो बिना ताजमहल के दर्शन किए आगरा का भ्रमण अधूरा है। तो जरूर आइए यहाँ पर, और ताजमहल की हेलो दोस्तों, मैं टीजे, हम हैं आगरा टूर पे और पहुंचे हैं आगरा का किला। तो ये प्रवेश द्वार है, गेट है जो अमर सिंह गेट कहलाता है, जिसे शाहजहां ने अपने कमांडर अमर सिंह के नाम से बनाया था, जिसने उसकी बहुत सारे युद्ध जिताए थे। और ये जैसे बाउंड्री है जिसमें नीचे का है वो 40 फीट ऊंचा है, और जो ऊपर का जो बाउंड्री है वो 70 फीट है। और ये देख सकते हैं ये वाला जो है वो नवद खाना है, मतलब यहाँ ड्रम हाउस इसको बोलते हैं। यहाँ से जैसे सम्राट प्रवेश करता था तो यहाँ पर ड्रम बजता था। और ये है अगला गेट, जिसे अकबरी गेट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से जैसे हम आगरा किला में प्रवेश करते हैं तो यहाँ जो ये है ये खास महल है, जो सफेद संगमरमर से बना है, और ये लाल संगमरमर से, दो तरह के संगमरमर से बना है। और जैसे हम प्रवेश करते हैं अकबरी गेट से, ये हमको पड़ता है एक लाबी जो खुरदुरा है। यहाँ से यदि कोई भी यहाँ पर पहुंच गया तो जो भी दुश्मन, तो उसको यहाँ पर जो दोनों दीवार थे वो खोखले थे, उससे गरम तेल और गरम पानी का छिड़काव कर सकते थे, जिससे जो भी दुश्मन आए वो खत्म हो जाए, या सामने से पत्थर गिरा दे बड़ा सा तो वो खत्म हो जाए ऐसा। और ये है चौथा गेट, जिसको एलिफेंट गेट बोला जाता है। इससे प्रायः बाहर जो निकास द्वार होता है वो होता है। यहाँ पर ये जो है अकबरी महल हुआ करता था, अभी की डेट में ये केवल बाउंड्री या ऊपर का अहाता बचा है, और इसमें से जो सैनिक है वो देखा करते थे सामने दुश्मनों को। और ये है जहांगीर का बाथ टब, जो उसके मामा ने उसको बचपने में
दिया था, तो इसको बाहर में रखा है और इसमें ये देख सकते हैं सीढ़ी था। और ये है, ये जो शाहजहां महल में रखा हुआ है, तो ये लोग देख सकते, ये एक ही पत्थर से उसको तराश के बनाया गया है। बचपन में जहांगीर इसी में नहाया करते थे। और ये है यहाँ का जहांगीर महल या रंग महल के नाम से ये जाना जाता है, जो बहुत ही सुंदर और भव्य था। यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम होते थे, मतलब सम्राट के लिए, जो भी सम्राट था वहां पर नृत्य होता था। दूसरे जगहों से यहाँ पर लोग नृतक लेकर आते थे और जो ऊपर है वहां सम्राट बैठते थे और नीचे वाले जगहों पर उनकी दासियां होती थी। तो यहाँ से वो लोग देखते थे और यहाँ पर ये रंग महल कहलाता था। और ये वाला जो एरिया है ये डाइनिंग हॉल होता था, यहाँ पर वो खाना बनाते थे। और यहाँ पर अकबर के समय में जोधाबाई यहाँ पर खुद खाना बनाती थी अपने हाथ से। ये सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने का, लेकिन आज के डेट में ये बंद हो चुका है सीढ़ी। और ये है जहांगीर का बेडरूम, यहीं पर उसका बेडरूम हुआ करता था जहांगीर का। और ये है झरोखा महल, जहां से देखो झरोखा मीन्स खिड़की होता है, और ये यमुना नदी यहाँ से उसका नज़ारा दिखता है। और ये ड्रेनेज सिस्टम है कि इसमें से आज भी पानी इसी में से जाता है और पानी इसके द्वारा बाहर निकलता है। तो बहुत ही सुंदर ये बना हुआ है। ये है विंटर महल, यहाँ पर सम्राट लोग इसको ठंड के मौसम में इसका उपयोग करते थे, तो इसको राजघराने के लोग। और ये है समर पैलेस, मतलब महावीर या हवा महल इसको बोला जाता था, या समर पैलेस, मतलब ये खुला था, इसमें कोई भी दरवाजे वगैरह नहीं थे। इसमें जो दरवाजे थे वो खुला हुआ था। और ये देख सकते हैं बिल्कुल कितना भव्य और सुंदर है आज भी। और इसमें ये जो दीवार है वो खोखला हुआ करता था बीच में, जैसे दीवारों के कान होते हैं ऐसा। और ये एक मैजिक विंडो है कि इस तरफ से हम इसको देखेंगे तो ये हमको लग रहा है कि ये खिड़की जो है वो बंद है ऐसा, लेकिन वास्तव में ये इधर से देखने से बंद लगेगा। और इसको जब हम ऊपर जाके देखते हैं तो ये देखिए, दूसरी ओर से देखेंगे तो यहाँ से ये प्रकाश आ रहा है, मतलब जो ऊपर का हिस्सा ऐसे है तो सामने नहीं दिखता, केवल ऊपर साइड से आता है। यहाँ देखिए ये पर्दा लगाने के लिए ये हुक लगा हुआ है, इसमें केवल पर्दे लगे होते थे, कोई भी दरवाजा नहीं होता था। ये है शाहजहां के दो बेटियां थी, रोशन आरा और जहां आरा, तो उनके लिए उन्होंने इसी में दो महल बनवाए थे। तो ये रोशन आरा का ये महल था। पहले बताया जाता है इसको पालकी जैसे बनाया था, और दोनों बहनों का महल सेम ही बनाया था। अगला है ये खास महल। खास महल ये है कि इसमें जो शहंशाह या बादशाह होता था वो दूसरे राजाओं या मंत्रियों या व्यापारियों के साथ इनका मीटिंग किया करते थे। ये खास महल वास्तव में शाहजहां और मुमताज के लिए था। और यहीं ये जो देख पा रहे हैं, ये जो खिड़की है उसमें अंदर जाली लगा हुआ है, ये महिला, जो भी महिला बंदी होता था उनके लिए एक जेल या कारावास होता था। और ये है मुमताज महल का शीश महल,
जो उसको शाहजहां ने उसके लिए बनवाया था। मतलब यहाँ पर उसका बाथरूम, श्रृंगार और सारे चीज का सुविधा था। और यहाँ पर हर एक मोमबत्ती से पूरा प्रकाशमान हो जाता था, ऐसा शीशे का व्यवस्था किए थे। तो इसको शीश महल बोला जाता था, लेकिन आज के डेट में इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो दर्शक जाते हैं वो शीशे तोड़ ओड़ दिए। और ये जो देखिए, ये है जहां आरा महल, जो बिल्कुल सेम टू सेम उसकी बहन के महल जैसे ही है। तो दोनों बहनों के महल को शाहजहां ने बिल्कुल सेम बनवाया था। और ये है सबसे दुनिया का सुंदर और बेहतरीन जेल, जिसे शाह बुर्ज या मुसम्मल बुर्ज कहा जाता था। यही वो जगह है जहां औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 साल तक रखा था कैद में। और ये बेहतरीन जगह है, जैस्मिन बुर्ज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जैस्मिन का ये देख सकते हैं कैसे नक्काशी लगा हुआ है, बेहतरीन बना है। और यहीं से ताजमहल का वो शाहजहां दर्शन करते थे। वो चाहते थे कि मैं ताजमहल को हमेशा देखूं, और अपने लिए जो काला ताजमहल बनवाना चाहता था, उसी के लिए औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया था, क्योंकि इससे सरकारी खजाना पूरा खाली हो सकता था। तो इसलिए औरंगजेब ने अपने पिता को ही बंदी बना लिया। और यहाँ से देखिए ताजमहल का बिल्कुल आप दर्शन कर सकते हैं, जो 2 से 2.5 किलोमीटर है। और यहीं लगा हुआ मीना मस्जिद था, जहां पर शाहजहां अपना नमाज अदा करते थे। और ये है दीवाने खास, जो सम्राट दूसरे लोगों से, जो भी दूसरे राजाओं से, व्यापारियों से जो मीटिंग करते थे। ये जो है 2 सिंहासन हुआ करता था यहाँ पर। एक शाहजहां का सिंहासन जो व्हाइट कलर का था, और ये ब्लैक कलर का जो है वो जहांगीर का सिंहासन था, जो विशेष पत्थरों से बनाया गया था। और ये है यहाँ का मीना बाजार, जहाँ पर व्यापारियों का मेला लगता था और लोग अपना सामान बेचते थे। तो ये लाल किला का, पहले लाल किला बोला जाता था। और ये जो महल है, ये यहाँ पर दस्तावेज कक्षा है, सभी चीजों का, दीवाने आम और दीवाने खास, सभी लोगों से संबंधित यहाँ पर दस्तावेज रखने का काम किया जाता था। जो अभी ये दरवाजा अच्छा लगा हुआ है इस पर। और ये है नगीना मस्जिद। और ये नगीना इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये किले के बिल्कुल बीचों बीच है। और ये हरम के जो महिलाएं थी या हरम के जो औरतें थी, उनके लिए था। और ये है दीवाने आम, यहाँ पर लोग अपना फरियाद लेकर आते थे, तो और अकबर यहाँ पर तुरंत पहुंचते थे। उन्होंने 30 मीटर सोने का जंजीर बंधवाया था, यदि कोई भी बजाते तो तुरंत वो यहाँ पर आ जाते थे। और सामने ये देख पा रहे हैं, बीच में शहंशाह बैठते थे, सम्राट, और दोनों अगल बगल उनकी रानियां, और नीचे में उसके मंत्रीगण, और बाहर नीचे में कारपेट या चटाई जो में भी हो, इधर बैठते थे आम जनता। इस प्रकार से जो इसमें सफेद संगमरमर का उपयोग हुआ है, उसको शाहजहां और औरंगजेब ने बनवाया, लाल संगमरमर को जहांगीर और अकबर ने। और ये क्यों मशहूर है और कैसा है ये है मेहता बाग, जहाँ से आपको टिकट लेके प्रवेश होगा। 15 रुपए का टिकट मिलता है। ये अंदर आएंगे तो देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत, कितना हरा भरा है। लेकिन इस खूबसूरती से कहीं ज्यादा इस मेहता बाग की सुंदरता ये है कि यही वो जगह है जहां शाहजहां अपना मकबरा बनवाना चाहता था, काला ताजमहल बनवाना चाहता था, जिसके कारण औरंगजेब ने उसे बंदी बना लिया और आगरे के किला में उसे बंदी बनाकर रखा था। और ये इसलिए और ज्यादा खूबसूरत है कि यहाँ से ये देखिए कि ताजमहल का नजारा आपको बिल्कुल दिखेगा। ये गंगा, माफ कीजिएगा, यमुना नदी और ताजमहल के बीच में है। मतलब ताजमहल जस्ट
इसके सामने है और बीच में यमुना नदी बहता है। तो यहाँ से हम ताजमहल की खूबसूरती को बहुत आसानी से निहार सकते हैं और ताजमहल यहाँ से बिल्कुल सुंदर दिखाई देता है। तो यहाँ से आप ये देखिए, ये ताजमहल की खूबसूरती को आप यहाँ से निहार सकते हैं और ये बीच में यमुना नदी बह रहा है और ताजमहल के दोनों ओर का मस्जिद और जो गेस्ट हाउस है उसको आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। तो ये बीच में यमुना नदी और आगे ताजमहल। तो मेहता बाग इसलिए ज़्यादा मशहूर है कि यहाँ से हम उसको आसानी से ताजमहल की खूबसूरती का दीदार यहाँ से कर सकते हैं। तो मेहता बाग से हम ये आपको ताजमहल का दर्शन करा रहे हैं। ये बिल्कुल, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को और वीडियो देखने के